हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से आपका मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो 4th ग्रेड की आपकी डीवी की अपडेट आई गई है, 9 मार्च से 16 अप्रैल तक चलेंगे और ये टोटल 8 चरण में होगा। और जो भी विद्यार्थी एब्सेंट रहेंगे उनको 2-3 मौका और देते हैं वो। तो ये लास्ट डेट 1 मई तक है वैसे। और अभी बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कब है। तो अभी अलग से विभाग आपके लिए रोल नंबर वाइज या नेम वाइज लिस्ट निकालेगा और आपको पता चल जाएगा आपका कौन से चरण में है और आपको कौन से मंडल में जाना है, वो सब उसमें लिखा आएगा। तो उसी डेट को आपको जाना पड़ेगा। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है। आपको इसके अकॉर्डिंग अभी जो नया सेशन आएगा स्कूल का जुलाई अगस्त में, आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है और आई होप मिल जाए आपको ज्वाइनिंग। बढ़िया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो वहाँ पे जाना है, आपके जिस भी ज़िले में आपको बुलाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक तो सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अभी पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवाना है या मेडिकल अभी करवाना है क्या। तो ये मैं बता दूं, अभी कुछ मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अभी बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि फालतू में पैसे लगते हैं और वो दोबारा बनवाना ही पड़ता है। फिर हमने भी पटवारी में, हमें पता नहीं था तो मैंने भी पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया था। अब मेरे को दोबारा बनवाना पड़ेगा और उसमें 500 रुपये तो लगते ही लगते हैं। तो अभी आप मत बनवाना, वो आपको जब ज्वाइनिंग आ जाएगी आपकी तो ज्वाइनिंग जाओ उस टाइम आपको वो लेके जाने पड़ेंगे। और अभी जो डॉक्यूमेंट के बारे में बता रही हूँ मैं कि आपको जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी मार्कशीट, डिग्री जो भी हैं आपके पास, जो भी आपने फॉर्म में लगाए हैं वो तो आपको लेके जाने हैं। और अब आपने सभी डॉक्यूमेंट्स के 2-2 या 3 एक्स्ट्रा रख लो। आप 3 फोटोकॉपी करा लो, 3 सेट तो बना लो। और जितने भी आपने एफिडेविट बनवाए हैं उनकी भी फोटोकॉपी बनवानी है। और एक सेट में तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो अलग ही हैं और 2 सेट आपको अलग से बनाने हैं। उसमें आपको जो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो और एफिडेविट्स वो सारे एक सेट में लगाने हैं ओरिजिनल वाले। और जो आपकी फोटोकॉपी कराओ वो दूसरे सेट में लगा लेना। आधार कार्ड तो बिल्कुल सही होना चाहिए, आधार कार्ड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके किसी भी पापा के नेम में या मदर्स के नेम में या किसी के भी आपके नेम में कोई गलती हो गई है स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम, तो आप एक 2 एक्स्ट्रा वो ले जाना, एफिडेविट स्टाम्प करवा के ले जाना। अगर आपको कोई भी गलती हो तो आप वहाँ वो एफिडेविट दे सकते हो, वहाँ आपको भागना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको वहाँ भी एफिडेविट नहीं ले गए हो, वहाँ भी कोई समस्या आ रही है, तो आप वहाँ भी जहाँ भी आपका डीवी होगा वहाँ भी किसी भी कोर्ट में जाके आपको वहाँ से भी बना के दे सकते हैं, बना देते हैं वो लोग। और आप ये फोटोकॉपी वाला ये काम सब यहीं से करके लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत समस्या आती है, दुकानें होती नहीं है और बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। और अब वहाँ कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट कहाँ बनवानी है। तो चेकलिस्ट वहीं मिलेगी आपको जहाँ आप डीवी करवाने जाओगे। चेकलिस्ट ये होती है कि उसमें आपको वो क्रम से जमाने पड़ते हैं कि कौन सा ऊपर रखना, कौन सा कैसे करना है, ये होती है चेकलिस्ट। कौन से ऊपर कौन सी मार्कशीट रखनी है, ऊपर कौन सी रखनी है, ऐसे। और आप आराम से डीवी करवाने जाएं वहाँ, वो भी बहुत, जो भी आपके जिस भी टीम में आपका नंबर आएगा, टेबल में जिसमें भी आपका नंबर आएगा, वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो सब लोग सब समझते हैं वो कि नए नए बच्चे हैं, घबरा रहे हैं, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। वो आराम से सब करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो भी वो आराम से बताते हैं और मौका देते हैं। 2-3 बार आपको टाइम देंगे, आप आराम से करवाएं। और एक क्वेश्चन होते हैं कि ये सादे कागज पर जो लिखा था, जितने भी घोषणा पत्र है वो संतान वाले, वचनबद्ध, ऐसे कुछ 3-4 है वो, तो उनको बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे मत बनवाएं वो, और बनवाए तो बनवा भी सकते हैं आप, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता वो सादे कागज वाले। और जितने भी वो नोटेरी वाले हैं, स्टाम्प वाले, वो तो ज़रूर बनवा लें आप। और एक जो जाति और मूल निवास है उसके बारे में बताती हूँ। देखो, मूल निवास तो 10 साल तक चल जाता है, और अगर आपके पास 10 साल से भी पुराना है तो आप फिर भी चल जाता आपका। और अगर आप बनवाना चाहो तो एफिडेविट बनवा सकते हो। मेरा पटवारी में 10 साल से भी पुराना था, और लेकिन मैंने एफिडेविट भी बनवा लिया था उसका। और जाति प्रमाण पत्र की ऐसे है कि या तो 1 साल का पुराना होना चाहिए आपका, और अगर उससे भी पुराना है आपका तो आप 3 साल तक पुराना है आपका तो आप एफिडेविट लगा दो, वो चल जाएगा। और अभी आप जो नया बनवाया आपने, जो अभी एग्जाम के बाद बनवाया है, या तो वो साथ तो लेके आप चले जाना, लेकिन अभी जो
डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको पुराने वाला ही लगाना है, और जब ज्वाइनिंग के टाइम जाओ आप तो वो नया वाला चल जाएगा आपके लिए। और ये आय संबंधी प्रमाण पत्र है, ये ऐसा कुछ नहीं बनवाना, क्योंकि एग्ज़ाम फीस अभी सभी के लिए फ्री कर दी है, तो ये नहीं बनवाना आपको आय संबंधी वाला। तो इस तरह से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से जमा के घर से ही जमा के ले जाएं, वहाँ पे पैनिक ना होए, फिर नहीं तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं वहाँ जाके। और अभी देखिए मैं बात करती हूँ आपकी 4th ग्रेड की क्या कट ऑफ रह सकती है। इसमें देखो टोटल पद हैं 53,749 पद हैं, और अभी डीवी हो रहा है 1,45,000 का, क्योंकि इसमें कई कैटेगरी के 10 गुना बच्चे पास कर दिए हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहे हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रही है, मैं अभी भी बोल रही हूँ कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे डीवी नहीं करवा रहे हैं, और जिसके भी 4 से 5 नंबर ज़्यादा हैं वो श्योर हो जाएं, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। देखिए अगर आप में से किसी का स्क्रूटनी फॉर्म किसी वजह से नहीं भरा गया है, अगर OTR अपडेट नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो आप ऑफलाइन भी एक प्रोसेस होती है, उसके हिसाब से जाके आप ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको हाथ से भर के ले जाने पड़ेंगे वो दो, और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ता है, वो आप बनवा के पोस्ट ऑफिस से बनवा के ले जाना आप, और तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी ऑफलाइन में भी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।